और नोएडा से आज तक कोई बड़ा कवि नहीं निकला, कोई बड़ी कवित्री नहीं निकली, आज ये निकल रही है, तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। नाम है अनीता सिंह। और आज अनीता बेटा आओ, और ये जो आज लिबास पहनी है, तो इसको लिबास देखकर मैं कहना चाहता हूँ, हुस्न का चांद जवानी का कमल देखा है, हुस्न का चांद जवानी का कमल देखा है, जैसे मैंने भी कोई आज ताजमहल देखा है, आज ताजमहल देखा है, ताजमहल देखा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं। और तिरंगे के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूं। तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है, तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है, झुका सम्मान में है सर कि जिसमें शर्म जिंदा है, झुका सम्मान में है सर कि जिसमें शर्म जिंदा है, तिरंगे से बड़ा मजहब यहाँ पर हो नहीं सकता, तिरंगे से बड़ा मजहब यहाँ पर हो नहीं सकता, मुसलमान और हिंदू का यहाँ पर कर्म जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। समूचे विश्व में अपना अलग आयाम देता है, हदों को तोड़ कर दिल जोड़ने का काम देता है, भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे, भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे, तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है, तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसा कि चकाचौंध ज्ञानपुरी भैया कह रहे थे कि मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ है और मैं नोएडा मेरी कर्मभूमि है। प्रभु श्री राम मेरे आराध्य है, उनके चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, मंच का विशेष आशीष मिले, सुनेगा। काम क्रोध मद लोभ जिनमें नहीं है, काम क्रोध मद लोभ जिनमें नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं, धर्म को प्रधानता दी वचन निभाने हेतु 14 वर्ष हंस वन में बिताए हैं, और पौरुष में श्रेष्ठ राम वानरों की टोली लिए दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं, दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं, राम ने किया था जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाए हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। इसलिए भक्तों के मन में समाए हैं। और रघुकुल रीति में कौन थे राम? रघुकुल रीति में वचन निभाने हेतु प्राण त्यागने से भी जरा न घबराएंगे, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वो वन वन जाके असुरों को राम धूल चटवाएंगे, जाके असुरों को राम धूल चटवाएंगे। और मन के अयोध्या में जितनी अनीतियां हैं, जितनी अनीतियां हैं, मन के अयोध्या में वो राम के जलाए दिए से ही जल पाएंगे। और मंथरा लगाए आग कैकेयी करे विनाश, राम को बुलाओ राम दौड़े चले आएंगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, राम को बहुत बढ़िया। इस प्यारी सी बच्ची ने आके जो अभिनंदन किया है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और
कोई और कविता सुनाने जा रही थी, लेकिन मैं इस प्यारी सी गुड़िया को एक कविता समर्पित करती हूँ। एक कविता है झांसी की रानी जागे। हाँ, वो कविता बहुत आक्रोश में लिखी थी मैंने। जब हम अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं दूसरे और तीसरे पन्ने पर कि 6 महीने से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ वो घिनौना कर्म किया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने कपड़े सही नहीं पहने थे। अरे 8 साल की बच्ची ने, 8 महीने की बच्ची ने ऐसा कौन से कपड़े पहने थे जिसको देखकर आपके मन में ये विकृति ने जन्म लिया? तब इस कविता ने जन्म लिया। और मैं आप सब पुरुषों को ये कविता समर्पित करती हूँ, साथ ही अपनी इन बेटियों को, अपनी इन बहनों को ये कविता समर्पित करती हूँ कि क्या करना होगा अब। तो कविता मैं आप सबके सामने रखती हूँ, मंच का विशेष मन चाहती हूँ, सुनिएगा। झांसी वाली रानी जागे, झांसी वाली रानी जागे, जागे हाड़ा वाली रानी, अब वक्त आ गया है जागे, ज्वाला देवी वाली वाणी, अब वक्त आ गया है जागे, ज्वाला देवी वाली वाणी, मस्तक अब शौर्य से जागेगा, नभ भी थर थर थर्राएगा, जिस और भी देखेंगे हम अब, अंबर भी शीश नवाएगा, अंबर भी शीश नवाएगा, बन के काली भद्रा दुर्गा रण में खेले कई पारी हैं, अबला बेचारी ना समझो तुम पुरुषों पर हम भारी हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। तुम हमें कमजोर समझते हो, इसीलिए आज जितनी भी मंच में 2 महिलाएं हैं वो वीर रस की कवित्रियां हैं। नवरात्र महीना पावन है, क्या होता है, एक विडंबना अपने समाज की आपके सामने रखती हूँ। नवरात्र महीना पावन है, चरणों में शीश नवाते हो, फिर उसी हाथ से खींच वस्त्र, क्या तनिक नहीं लज्जाते हो, फिर उसी हाथ से खींच वस्त्र, क्या तनिक नहीं शर्माते हो। और अगली पंक्तियों में दादा मैं हर लड़की के दिल का दर्द रखती हूँ कि छोटे छोटे संवादों में कुछ मस्ती और ठहाकों में, छोटे छोटे संवादों में कुछ मस्ती और ठहाकों में, माँ बहन बेटियों की गाली देते हो तुम बाजारों में, माँ बहन बेटियों की गाली देते हो तुम बाजारों में, हम अभिमन्यु से चक्रव्यूह में और नहीं फंसने वाले, हम वक्ष फाड़ने वाले हैं, ना रुके नहीं थमने वाले। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक प्रसंग आपके सामने रखती हूँ इसी कविता का। जिसको शंकर ना मार सके, जिसको शंकर ना मार सके, ब्रह्मा विष्णु भी हार गए, जब दानव सारे मिलकर देवों की सेनाएं मार गए, तब महादेव को देख व्यथित, हमेशा एक स्त्री ने ही आपका साथ दिया है, माँ बहन बेटी किसी प्रेमिका किसी भी रूप में। जिसको शंकर ना मार सके, ब्रह्मा विष्णु भी मार गए, जब दानव सारे मिलकर देवों की सेनाएं मार गए, तब महादेव को देख व्यथित माँ गौरा क्रोध से लाल हुई, भीतर काली दुर्गा उपजी, आवाहन कर विकराल हुई, धरती डोली अंबर कांपा, हर ओर हाहाकार मचा, धरती डोली अंबर
कापा, हर लोक में हाहाकार मचा, तलवार चले कई मुंड गिरे, रण में कोई दानव न बचा। हम ऐसी माँ की संतानें, रण में जब अस्त्र उठाएंगे, दुश्मन कांपेंगे थर थर थर, हम अपना कर्ज चुकाएंगे। और एक और कविता आपके सामने रखती हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनेगा। जिनको चुनकर सत्ता सौंपी, सारे अवसरवादी निकले। जिनको चुनकर सत्ता सौंपी, सारे अवसरवादी निकले। दिल से जिनको अपनाया था, वो सारे बगदादी निकले। साधु जैसे दिखते थे वे, मर्यादा के ढोंगी थे। अंदर से वे सारे रावण जैसे सत्ता भोगी थे। कृष्ण सछलिया वक्त आने पर बनना बहुत जरूरी है। कृष्ण सछलिया वक्त आने पर बनना बहुत जरूरी है। जिनकी नजर उठे हम पर, सर कटना बहुत जरूरी है। सर कटना बहुत जरूरी है। और क्या क्या गलतियां हुई हैं। जब 2 कौड़ी के आतंकी पुलवामा में घुस आते हैं, जब 2 कौड़ी के आतंकी पुलवामा में घुस आते हैं, गीदड़ के भेष में कुछ बुज़दिल पीछे से घात लगाते हैं। बिन लड़े बिना कुछ सिंहों पर जयचंद खड़े झल्लाते हैं। अपने टुकड़ों पर पलते हैं, हमको ही आंख दिखाते हैं। पाक से पहले युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक यही करना होगा। जयचंद सुनो, भारत में अब पहले तुमको मरना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जयचंद सुनो, भारत में अब पहले तुमको मरना होगा। 4 बार जो युद्ध हुए थे, क्या परिणाम हुआ उसका। मैं इतिहास की गलतियां दोहरा रही हूं। 4 बार जो युद्ध हुए थे, क्या परिणाम हुआ उसका। इतने मौके देने पर भी क्या अंजाम हुआ उसका। इतने मौके देने पर भी क्या अंजाम हुआ उसका। कारगिल से पहले सन 71 याद करो थोड़ा। शिमला समझौते वाला वो उत्तर याद करो थोड़ा। शिमला समझौते वाला वो उत्तर याद करो थोड़ा। अब इतने समझौते होंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। अब इतने समझौते होंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। विश्व गुरु को ये चेले चलने का ढंग बताएंगे। विश्व गुरु को ये चेले चलने का ढंग बताएंगे। और क्या होता है जब हमें वो मुकाम हासिल हो जाता है। सत्ता पाकर सत्ता के सुख में ऐसे तुम झूल गए। क्या बात है, वाह वाह। सत्ता पाकर सत्ता के सुख में ऐसे तुम झूल गए। बनना था श्री राम इंद्र की भांति कैसे तुम फूल गए। बनना था श्री राम इंद्र की भांति कैसे तुम भूल गए। एक हमले में अमेरिका घुस ओसामा को मार गया। छोड़ो जाने दो कलाम पढ़ हमने सबको माफ किया। अब इतना संयम रखेंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। अब इतना संयम रखेंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। दिल्ली में घुसकर फिर से ये अपना राज चलाएंगे। और आखिरी बंद रखती हूँ कि क्या करना होगा। अगर चाहते हो जन्नत तो जन्नत इसे बनाओ तुम।
अगर चाह हमें ही करना होगा, हम दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। हर युवा को, हर व्यक्ति को करना होगा। अगर चाहते हो जन्नत तो जन्नत इसे बनाओ तुम, बाहर से पहले भीतर वालों को सबक सिखाओ तुम। जो ना बोले राम नाम उसको सूली चढ़ना होगा, जो ना बोले राम नाम उसको सूली चढ़ना होगा। मुस्लिम हो तो अब कलाम जैसा तुमको बनना होगा। अगर कोई बढ़िया। पत्थर मारे बदले में शीश उतारेंगे, अगर कोई पत्थर मारे बदले में शीश उतारेंगे। भगत सिंह वाला तेवर पल भर में तुम्हें दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम 4 पंक्तियां अपने पड़ोसी मुल्क को समर्पित करके मैं विराम लेती हूं कि आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे। जोश तुम्हारा धरा रहेगा, इतना लोहा भर देंगे। और हम पर आंख उठाने वाले, हम पर आंख उठाने वाले खुद पर शोक मनाओगे। भारत जय जय करते करते सीधा ऊपर जाओगे। भारत माता की, भारत माता की।